इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रति हमारी सरकार का कमिटमेंट प्रामाणिक है। आवर कमिटमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कंप्लीट एंड टोटल। और इस सरकार में ऐसे प्रधानमंत्री से लेकर बहुत से वरिष्ठ मंत्री हैं जिन्होंने इमरजेंसी में, जब 3 आजादियों पर प्रहार हुआ था, प्रेस फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम और जुडिशियल फ्रीडम, इसके लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री हो, राजनाथ जी हो, सुषमा जी हो, अरुण जेटली हो, रविशंकर प्रसाद हो, अनंत कुमार हो, वेंकैया नायडू हो, इस मंत्रिपरिषद के ऐसे बहुत से प्रमुख लोग हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था। तो जब हम जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का पूरा सम्मान करते हैं तो जुडिशरी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन का हम विचार नहीं रखते। लेकिन आज का जो निर्णय हुआ है, इस पर हम स्ट्रक्चर्ड टिप्पणी करेंगे जब पूरा जजमेंट हमें उपलब्ध हो जाएगा, जो हजारों पेज का है। फ्यूचर की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये हम बनाएंगे, लेकिन कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। इसका बैकग्राउंड देश के सामने आना बहुत जरूरी है। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम देश के सामने आया और उसके बाद फिर 98 में इसको एक्सपैंड किया गया। इस बीच में ऐसे कई रिकमेंडेशंस आए थे जिनका आग्रह था कि इसमें बदलाव होना चाहिए। In the year 2002, the Constitution Review Commission headed by former Chief Justice of India, Justice Venkat Chalaiya, gave a recommendation for establishment of the National Judicial Commission. And Justice Venkat Chalaiya has been one of the most illustrious judges ever of the country. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने यह बात कही थी। फिर 2008 में लॉ कमीशन ने भी रेकमेंड किया था कि नेशनल जुडिशियल कमीशन को लाना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना चाहिए। There were 3 parliamentary standing committee recommendations in that regard. 21st report on Judges Inquiry Bill, 28th report on Supreme Court Number of Judges Bill, and 44th report on age of retirement of judges. तो पार्लियामेंट की 3 कमिटियों का भी रिकमेंडेशन था कि नेशनल जुडिशियल कमीशन आना चाहिए। जब मैं उस समय कानून मंत्री था तो मैंने देश के कई रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस और एमिनेंट जूरिस की बैठक बुलाई थी और उसमें भी प्रिडोमिनेंट व्यू था कि कॉलेजियम सिस्टम बदलना चाहिए। उसमें सोली सोराब जी, शांति भूषण, नारीमन, श्री पराशरन, के वेणुगोपाल, उपेंद्र बख्शी, माधव मेनन, केटीएस तुलसी और फॉर्मर चीफ जस्टिस में वीएन खरे, श्री अहमदी, श्री एपी शाह इत्यादि शामिल हुए थे। तो यह बताना जरूरी है कि यह चर्चा पिछले 20 साल से चल रही थी, जब से कॉलेजियम सिस्टम आया था कि इसमें बदलाव होना चाहिए। इस बिल को बनाने के पहले मैंने देश की 26 पॉलिटिकल पार्टीज को पत्र लिखा, उनका विचार जानते हुए कि हमारा यह प्रस्ताव, यह बैकग्राउंड है। और 26 पॉलिटिकल पार्टी, रियरली ऑल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल द प्रोमिनेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इनको मैंने पत्र लिखा। इन सबों ने कहा कि बिल्कुल हम आपके इस राय से सहमत हैं, कॉलेजियम सिस्टम की जगह नेशनल जुडिशियल कमीशन लाना चाहिए। उसके आर्किटेक्चर में कुछ लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए थे, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं। जब इस बिल को लाया गया, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल और सपोर्टिंग बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द इनेबलिंग एक्ट, लोकसभा में 100% यूनानिमस अप्रूवल हुआ, 100%। राज्यसभा में सिर्फ एक एमपी ने वॉकआउट किया, बाकी सबों ने यूनानिमस सपोर्ट किया। एंड द पर्सन हु वॉकड आउट वाज श्री राम जेठमलानी।
लेकिन बाकी सबों ने, आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका अप्रूवल 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से होना जरूरी है। तो देश के 20 स्टेट लेजिस्लेचर्स ने यूनानिमसली इसको अप्रूव किया। दैट मीन्स विधानसभा एंड विधान परिषद, वेयर एवर इट वॉज अवेलेबल। देश के लोकतंत्र में ऐसा शायद ये पहला मौका था कि देश की सारी राजनीतिक धाराएं कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके नेशनल जुडिशियल कमीशन पर एकमत थी। इट वॉज ए यूनिक मोमेंट इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ इंडिया दैट ऑल द पॉलिटिकल फॉर्मेशंस वेयर वन यूनानिमस दैट कॉलेजियम सिस्टम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय नेशनल जुडिशियल कमीशन। आपको मालूम है कि जो नेशनल जुडिशियल कमीशन का आर्किटेक्चर पार्लियामेंट ने पास किया था, उसमें भी जुडिशरी का डोमिनेशन था। उसके 3 सदस्य थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर 2 एंड नंबर 3 जजेस। लॉ मिनिस्टर वॉज द ओनली एग्जीक्यूटिव, और जो 2 एमिनेंट पर्सन्स थे उसको भी सेलेक्ट करने का राइट एक कॉलेजियम को था, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। Therefore, even the 2 eminent persons, the judiciary has a very powerful presence. तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया उसको। अब उनके कारणों को हम देखेंगे, उस पर क्या सरकार की स्ट्रैटेजी होगी, अपने लॉ ऑफिसर से बात करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे एंड फ्यूचर कोर्स तय करेंगे। बट वाइल अपहोल्डिंग very dearly the principle of independence of judiciary, I regret to say that parliamentary sovereignty has received a setback today. बहुत विनम्रता के साथ न्यायपालिका की आजादी का पूर्ण सम्मान करते हुए यह हम अवश्य कहेंगे कि आज संसदीय संप्रभुता पर सवाल उठे। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि नेशनल जुडिशियल कमीशन में एग्जीक्यूटिव का कोई प्रभाव नॉमिनेशन नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन 93 के पहले तो एग्जीक्यूटिव का डोमिनेशन था। तो यह सवाल देश के सामने जाना चाहिए कि भारत के इतिहास के उच्चस्थ कोटि के न्यायमूर्ति पुरानी व्यवस्था से कैसे आए। The country certainly is required to be conveyed today that some of the finest judges of impeccable integrity and outstanding intellect were the product of the previous system. Krishna Iyer, Justice Chandrachud, Justice Bhagwati, Vivian Bose, Patanjali Shastri, Venkat Charaiya, J.S. Verma, Hidayatullah, they were one of the finest judges of India, respected world over. They were all the products of the previous system itself. तो पुराने सिस्टम ने जुडिशरी का सम्मान नहीं किया, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। J.S. वर्मा साहब ने, जो अब स्वर्गीय हो गए, बहुत एमिनेंट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 93 का जजमेंट लिखा था। 1993 he was the main author of that judgment. मैं उनके पब्लिक कमेंट को कोट कर रहा हूं। दिस इज बाय जस्टिस वर्मा। My 1993 judgment, which holds the field, was very much misunderstood and misused. It was in that context I said the working of the judgment now for some time is raising serious questions which cannot be called unreasonable. Therefore, some kind of rethink is required.
जब मैं इस बिल को मूव कर रहा था तो मैंने संसद में इस सारे विषय को रखा था, कई पत्रकारों को पता है। और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने had called collegium system as constitutionally irrelevant। तो इस पर एक प्रॉपर होमवर्क करके, वाइडेस्ट कंसल्टेशन करके, व्यापक चर्चा और संवाद करके इसको लाया गया था। ये आज जब सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो हमको सबका सम्मान करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि वी आर नॉट एट ऑल इन फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन विद द जुडिशरी। We hold the judiciary with the highest respect. But the country today was required to be told the entire background of this legislation, including the constitutional amendment. बाकी जब इसका पूरा हम जजमेंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो आगे की कार्रवाई के बारे में आपको हम बताएंगे।